Good morning, dear students. Hope you all are doing well. In the last lecture, we discussed session 7 of Unit 3, that was Basics of Internet. So today, we'll start session 8, that is Internet Browsing. Now, before discussing about Internet browsing, let's first discuss about World Wide Web. So what is World Wide Web? World Wide Web is the collection of information available over the internet. Simply we can call it WWW. It is the vast network of interlinked document containing hypertext content. क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का जो हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है. इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. A computer user can access the information on WWW यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन. अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन वेरियस ऑफ टॉपिक्स. बहुत सारे टॉपिक्स, हज़ारों लाखों टॉपिक्स कवर होते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारा WWW में होता है. इट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू पोस्ट, शेयर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन. क्या है? हम दूसरी इन्फॉर्मेशन तो हमें इससे मिलती है, बट हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट कर सकते हैं? इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स, एनिमेशन, म्यूजिक एंड मैनी मोर. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इजीली पोस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, और हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है. और ये इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, इसे हम अपने कंप्यूटर में भी ला सकते हैं. कैसे? वेब ब्राउज़र की हेल्प से, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पर इजीली लेके आ सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस वेब पेजेस. अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट विद इन अ वेबसाइट एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट. हमारा जो डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है वो वेब पेज की फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं वेब पेज. इट इज़ अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स. ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, मीडिया के और भी थिंग्स जैसे वीडियोस हो गई या फिर ऑडियो फाइल्स हो गई, म्यूजिक हो गया, या इन सब का मिक्सचर हो गया. कुछ भी हो सकता है हमारे वेब पेज में. फॉर एग्जाम्पल www.wikipedia.org. ये हमारा वेब पेज है जिसपे हमें सारी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है. विकिपीडिया के थ्रू हमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है हर उस टॉपिक की जो हमें चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट रिलेटेड टू वेब पेजेस. फर्स्ट वन इज अ वेब पेज इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट विद इन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट लोकेटेड ऑन द वेब सर्वर सिचुएटेड एट अ फार साइड. वेब पेज क्या होता है? यह एक डॉक्यूमेंट है हमारा WWW का, और इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है? कंटेंट रिप्रेजेंट होता है. वो हर चीज़, इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई टेक्स्ट, इमेज या कोई अदर मीडिया एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है जो हमारा वेब सर्वर पे होता है, लोकेटेड होता है. सेकेंड पॉइंट, ईच पेज इज ट्रेस्ड यूजिंग अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL. हर पेज को ओपन करने के लिए, हर वेब पेज को ओपन करने के लिए उसका एक अलग URL होता है. URL मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक पर्टिकुलर यूनिक नेम. हर वेब पेज का पर्टिकुलर यूनिक URL होता है जिससे वो वेब पेज ओपन होता है. द डेटा इन अ वेब पेज इज एनकोडेड इन द HTML और XHTML फॉर्मेट टू अलाउ ईच पेज टू होल्ड हाइपरटेक्स्ट लिंक्स कनेक्टेड टू द वेब पेजेस. वेब पेज पे जो हमारा डेटा होता है वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्मेट में होता है. हर उस वेब पेज पे हाइपरटेक्स्ट लिंक्स होते हैं, और जिस लिंक से हम दूसरा वेब पेज भी ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक वेब पेज खोल रखा है तो वहाँ पे एक ऐसा हाइपरटेक्स्ट लिंक होगा जिसके थ्रू हम दूसरा पेज ओपन भी कर सकते हैं. अ वेब पेज इज एक्सेस्ड एंड डिस्प्लेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र. हम वेब पेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक वेब ब्राउज़र की हेल्प से. ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस. मोबाइल पे भी, कंप्यूटर पे भी हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से वेब पेज खोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र जो हमारा है उसका यूज़ कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे. हम कैसे वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं? ऑल वी हैव टू डू इज एड्रेस बार में हम
उस पर्टिकुलर वेब पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL डालेंगे और हम उस वेब पेज को ईजिली खोल लेंगे। द ब्राउज़र लोकेट द वेब पेज एंड देन डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन द स्क्रीन। जैसे ही हम वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम उसका URL डालेंगे, हमारा वेब ब्राउज़र वेब पेज को लोकेट कर लेगा और उसे हमारे सामने ओपन करके रख देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेब पेज। नाउ डिस्कसिंग अबाउट वेबसाइट्स। वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स नोन एज वेब पेजेस। जब हम कई सारे वेब पेज को कंबाइन कर देते हैं और वो एक इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिकली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो हम वेब पेजेस और वेबसाइट्स को इंटरनेट पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेबसाइट। First is, a website is created and maintained by a person, group or an organization for commercial or other reasons. It is often developed to build a web presence for the entity that creates it. क्या होता है? वेब पेज लोग क्यों क्रिएट करते हैं? बेसिकली या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन इसे क्रिएट करता है, या कोई ग्रुप इसे क्रिएट करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी इसे क्रिएट कर सकती है। वेबसाइट का बेसिक यूज़ इसलिए होता है कि कोई पर्सन अपने से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर दे सकता है वेबसाइट के थ्रू। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल स्कूल है, तो स्कूल की भी वेबसाइट होती है जहां स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे हमें अवेलेबल होती है। सिमिलरली कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप कैन मेक वेबसाइट फॉर कमर्शियल एंड अदर रीजंस। कमर्शियल रीजंस के लिए भी हम वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के लिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमने वेबसाइट डेवलप करी और उसको हमने इंटरनेट पे डाल दिया ताकि लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता लग सके। वेबसाइट्स आर क्रिएटेड एज एजुकेशनल साइट्स, न्यूज़ साइट्स, फोरम्स, सोशल मीडिया साइट्स और ई-कॉमर्स साइट। अब क्या है, एजुकेशनल साइट्स के लिए भी हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके लिए भी हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई न्यूज़ है, डेली न्यूज़ है, उसके लिए हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारा फेसबुक, याहू हमारा, और कुछ पहले आता था स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब भी क्या है, वेबसाइट्स ही हैं। ई कॉमर्स के लिए जैसे अमेज़ॉन हो गया हमारा, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ई कॉमर्स, मिंत्रा हो गया, इसके लिए भी वेबसाइट क्रिएट होती है। विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट यूज़र कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, लिसन टू म्यूज़िक, वॉच वीडियोज़, शॉप और कम्युनिकेट विद अदर यूज़र। वेबसाइट की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, सॉन्ग्स, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं जैसे यूट्यूब से, या फिर शॉपिंग भी कर सकते हैं जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, और कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से कर सकते हैं जैसे फेसबुक से हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज अपीयरेंस और स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का कोई ऐसे स्टैंडर्डाइज अपीयरेंस भी नहीं होता, ना ही कोई स्ट्रक्चर होता है, बट हर वेबसाइट का एक होम पेज ज़रूर होता है जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट और कैटेगरीज डिस्प्ले होती हैं। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ देयर डोमेन नेम। अलग अलग डोमेन नेम से हम अलग अलग वेबसाइट को पहचान सकते हैं कि कौन सी किसी गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट है, या एजुकेशनल वेबसाइट है, या फिर नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल वेबसाइट है, या फिर इंफॉर्मेशन साइट है। तो कोड्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या डोमेन नेम्स हैं। किसी गवर्नमेंट एजेंसी की अगर वेबसाइट है तो उसका डोमेन नेम होगा लास्ट में .gov। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है तो उसका डोमेन नेम होगा .edu। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो उसका होगा .org। अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो .com जिसे हम बोलते हैं। और इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन साइट, सो द डोमेन नेम विल बी .info, that is .info. So these were some points related to website. Now coming to our next topic, that is introduction to the internet. Internet क्या होता है? It is the worldwide system of interconnected computer network. ये एक worldwide system है, all over the world इंटरनेट का यूज़ होता है। जब आपस में कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं तो ये सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। It connects various private, public, academic, business and government network.
अलग अलग तरीके के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क हो गए, एकेडमिक बिजनेस नेटवर्क हो गए और गवर्नमेंट नेटवर्क, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरनेट आर, फर्स्ट वन, द इंटरनेट एंटेल्स थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क ईच कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। इंटरनेट पे थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क हैं जिसमें हर एक नेटवर्क से मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, कई लाख कंप्यूटर और यूजर्स उससे जुड़े हुए हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं ये? वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं। Once connected, two or more computers can communicate with each other and exchange information within the network. इंटरनेट का मेन काम ही यही होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। हम आपस में कम्युनिकेट करके विद इन द नेटवर्क हम इंफॉर्मेशन शेयर ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अ सिंगल यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट सिंपली थ्रू अ पर्सनल कंप्यूटर। हम जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या चाहिए हमें? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हमें इंटरनेट मिले और हम उसे यूज़ कर सकें। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज़ इंटरनेट। वैसे तो आप सबको आता ही होगा, बट लेट्स डिस्कस इट। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू स्टार्ट अ वेब ब्राउज़र, जिसमें हम इंटरनेट को ब्राउज करेंगे। हम वेब ब्राउज़र खोलेंगे, कोई भी वेब ब्राउज़र ले सकते हैं हम, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज विच इज़ ऑल्सो अ वेब ब्राउज़र। सो वील ओपन दैट वेब ब्राउज़र। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के आइकन पर क्लिक करूँगा हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके में इमेज विजिबल होगी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज की विंडो ओपन है। सेकेंड पॉइंट, टू लोकेट अ वेब पेज परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। To locate the web page using its URL in the address bar, enter the URL for the required web page and press enter. For example, हमने कोई भी वेब पेज ओपन करना है, विकीपीडिया ओपन करनी है, या हमने फेसबुक ओपन करना है, या हमने किसी वेब पेज को ओपन करना है, रिलेटेड वेब पेज, नॉलेज वेब पेज, किसी को भी हम ओपन कर सकते हैं। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें उसका URL चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये नेम होता है पर्टिकुलर वेब पेज का जिससे वो ओपन होता है। तो हमने क्या करना है, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में उसका URL डालना है और एंटर दबा देना है, वो वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इन द पिक्चर विच इज़ विजिबल इन योर वीडियो वी हैव ओपन द वेब पेज ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका URL क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के वेब पेज का URL है wii.gov.in। इस वीडियो में देखिए, आपको इजीली विजिबल होगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का पेज खुला हुआ है। नाउ इट वॉज द फर्स्ट वे ऑन हाउ टू ओपन अ वेब पेज। हम URL के थ्रू ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम सर्च इंजन के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। सर्च इंजन कौन कौन से हमारे? गूगल हुआ, बिंग हुआ, ये हमारे सर्च इंजन है। तो हमने क्या करना है, एड्रेस बार में जाएंगे और सर्च इंजन का URL पहले एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने गूगल का डालना है तो हम डालेंगे www.google.com। जो इमेज आपकी वीडियो में विजिबल होगी उसमें मैंने खोल के दिखा रखा है गूगल का पेज, कैसे गूगल सर्च इंजन हम कैसे ओपन करेंगे। दिस इज विजिबल इन योर वीडियो। अब जैसे ही हमारा गूगल ओपन हो जाएगा, when it is open in the search bar enter the required keywords and press enter। अब हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर वेब पेज जो हमने ओपन करना है उसका URL क्या है, सो वील राइट द इनिशियल डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू ओपन द वेब पेज ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वील राइट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एंड many pages will open. List will be appeared on our screen and we can select the required web page easily. क्या होगा, जैसे हमने एंटर किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन गूगल में तो हमारे कई सारे पेजेस खुल गए। अब जो पेज हमें वेब पेज ओपन करना है, सर्च रिजल्ट में हम उसमें जाएंगे, उस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और वेब पेज हमारा पर्टिकुलर हमारे वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सो दिस वॉज ईजी वे टू हाउ टू यूज़ इंटरनेट एंड ओपन द वेब पेज ऑन अ वेब ब्राउज़र। ईजिली हमने सीख लिया कि कैसे हम किसी वेब ब्राउज़र पे वेब पेज को ओपन करेंगे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम सेशन 8 which was about internet browsing. In the next class, we'll study session 9 which is about email. Till then, thank you and have a nice day. If you have any doubt related to this chapter, please you can easily ask from me without any hesitation. Thank you and have a nice day.